गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप देख रहे हैं नवला जिम चैनल। आज कृषि पढ़ेंगे भारत का। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसके लगभग 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करता है, परंतु सकल घरेलू उत्पादक जीडीपी में कृषि का लगभग 19% ही योगदान रहता है। कृषि की गहनता देखिए, ऐसा देखा जाता है सकल बोया गया क्षेत्र बटा शुद्ध बोया गया क्षेत्र गुने 100। तो इस पर पता लगाया जाता है कृषि की सकल गहनता कितना है। ठीक है। संविधान में कृषि राज्य सूची का विषय है, जिसका उल्लेख संविधान की भाग 7 में किया गया है, अनुच्छेद 7 में, अनुसूची 7 में किया गया है। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 4 अक्टूबर 2006 को सिफारिश की थी कि कृषि को राज्य सूची के विषय से हटाकर समवर्ती सूची में लागू किया जाए। भारत के आंतरिक मंत्रिमंडल 10 वर्ष 1946 एवं स्वतंत्रता भारत के पहले मंत्रिमंडल वर्ष 1947 में कृषि और कृषि खाद्य मंत्री राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा बनाया गया था। भारतीय कृषि मानसून पर आधारित होने के कारण इसे मानसून का जुआ भी कहा जाता है। भारत का कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। देखिए, एक वर्ष में जुलाई से 30 जून तक होता है, मतलब कि एक वर्ष इधर से उधर लौट के मानिएगा, तब कृषि वर्ष जो कहा जाएगा। जैसे बजट वर्ष होता है ना, वैसा ही सेम। ठीक। अब देखिए कृषि के कितने भागों में, कृषि के प्रकार देखिए। निर्वाह कृषि, वाणिज्य कृषि, गहन कृषि, आदिम कृषि। निर्वाह कृषि में गहन कृषि, आदिम कृषि हो जाएगा। ठीक है। आदिम कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलावासी कृषि हो जाता है। ठीक है। वाणिज्य कृषि में होता है अनाज कृषि, रोपण कृषि। अब देखिए सबको विस्तार से पढ़ लेते हैं। कृषि, इस कृषि का मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाना ना होकर किसका, निर्वाह कृषि का ना होकर परिवार का भरण पोषण करना होता है। यह कृषि कम तकनीक के साथ घरेलू श्रम द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि विकासशील देशों में अधिक पाया जाता है। निर्वाह कृषि 2 प्रकार के होते हैं, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। देखिए गहन निर्वाह कृषि, तो गहन निर्वाह कृषि यह कृषि अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र में देश में पाया जाता है। इसमें जोत का आकार बहुत सीमित होता है, जिससे कम तकनीक व अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। गहन निर्वाह में आदिम, देखिए आदिम निर्वाह कृषि में क्या होता है, यह कृषि जनजातीय लोगों द्वारा पारंपरिक तरीके से की जाती है। इसमें निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे स्थानांतरित आदिम कृषि होती है। ठीक है। स्थानांतरित आदिम कृषि और चलावासी होता है। स्थानांतरित आदिम कृषि में क्या होता है कि यह कृषि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, जहां वनस्पति में पुनः विकसित की क्षमता अधिक होती है। इस कृषि की कर्तन दहन कृषि भी कहा जाता है। ठीक है। स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है, मतलब इसको क्या कहते हैं कि कृतक का दहन, मैंने जलाया और उपजाया फिर छोड़कर चला गया। इस कृषि को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आंध्र प्रदेश में देखिए इसका क्या नाम से जाना जाता है, आंध्र प्रदेश में कहा जाता है पोडू, पश्चिमी घाट में कहा जाता है कुमारी, दक्षिण घाट में झारखंड में कहा जाता है कुरुआ, हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है खिल, मेघालय में कहा जाता है बोकामा, मणिपुर में कहा जाता है पलामू कहा जाता है, अंडमान व निकोबार में कहा जाता है दीपा, उत्तरी पूर्वी राज्य में कहा जाता है झूम कृषि, और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में कहा जाता है बेबर या दहिया, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में कहा जाता है बलारा और दजिया, चितामा, ये भी नाम भी से जाना जाता है। उड़ीसा में कहा जाता है पामावाड़ी या कोमान या बरिगा। ठीक है। इस तरह की एक कृषि का नाम था। कौन सा कृषि है, स्थानांतरित कृषि, जो घूम घूम के करते हैं। इसको मुख्यतः झूम कृषि के नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इसका और भी अन्य नाम आपको बता चुका हूँ। चलिए, चलवासी कृषि में होता है कि यह कृषि शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है। यह मुख्यतः पशुपालन किया जाता है। इसमें स्थानांतरित लोगों पशुओं के लिए चारे एवं जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते हैं। यह कृषि भारत के पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मुख्य रूप से ज़्यादा पाया जाता है। ये है वाणिज्य कृषि। देखिए इस प्रकार की कृषि अधिक निवास के साथ बहुत ही बड़े भूभाग पर की जाने वाली होती है। इस कृषि में अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए अधिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। यह कृषि विकसित
देश में अधिक किया जाता है। यह निम्न प्रकार के कृषि होते हैं, जैसे अनाज आधारित कृषि। देखिए, अनाज कृषि वाणिज्य कृषि का ही प्रकार होता है। अनाज कृषि में फसलें वाणिज्य उद्देश्य से उगाई जाती है। इसमें गेहूँ व मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। अनाज कृषि में खाद्यान्नों को उत्पादन और कृषकों उसे बाजार में बेचकर अपना आय प्राप्त करते हैं। रोपण कृषि वाणिज्य का एक प्रकार है, जिसे चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला व कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इस कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम व पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि के उत्पादित प्रसंस्करण खेतों व नज़दीकी कारखाने में किया जाता है, ना कि खुद से नहीं कर पाते हैं इसको। ठीक है, जैसे कहवा है, कपास है, इस सबको एक मशीन की आवश्यकता होगा इसकी फसल को निराई करने के लिए। कृषि फसल चक्र। देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित अवधि के अंतर्गत फसलों के ऐसे क्रम में उगाया जाना जिसमें भूमि की उर्वरता शक्ति को न्यूनतम ह्रास हो, अब फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र अपनाने में मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहती है तथा रोग, कीट एवं खरपतवार नाशक नियंत्रण को सहायक मिलते हैं। ऋतुओं के आधार पर देश में 3 प्रकार की कृषि की जाती है। 3 प्रकार की कृषि होती है ऋतु के आधार पर। ठीक है, एक होती है खरीफ, इसको स्यालू भी कहा जाता है, रबी उनालू कहा जाता है, जयद। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्यालू, उनालू और जयद भी दे सकता है। तो जून से सितंबर तक होता है खरीफ फसल, अक्टूबर से मार्च तक होता है रबी फसल, और जयद फसल जो अप्रैल और जून में होता है, सबसे कम समय में होने वाला है। वर्षा काल में होता है खरीफ फसल, रबी फसल शीतकाल में होता है, जयद फसल जो है ग्रीष्म काल में होता है। उष्ण आर्द्र जलवायु चाहिए रबी फसल के लिए, खरीफ फसल के लिए। शीतोष्ण जलवायु चाहिए रबी फसल के लिए, अशुष्क जलवायु चाहिए जयद फसल के लिए। अब देखिए, खरीफ फसल कौन कौन सा देख ले। खरीफ फसल में है मक्का, चावल, कपास, बाजरा, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली, ज्वार, तिल, मूंग, ये सब क्या है, तो खरीफ फसल है। रबी फसल में देखते हैं गेहूं, सरसों, चना, जौ, राई, आलू, रिचका, राइबो, गोल और मटर, मसूर। ठीक है, ये सब रबी फसल है। ठीक है, अब देखिए शीत फसल। देखिए, ये जयद फसल तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सब्जी, खीरा, करेला और सब्जियां जो भी है ना, वो सब आ जाएगा, ये सब जयद फसल में। खरीफ फसलें, इस ऋतु में फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है तथा सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। ये वर्षा अक्टूबर में कटाई कर ली जाती है। ये वर्षा काल की फसल है। खरीफ के फसलें उत्पादन में दक्षिण पश्चिम मानसून में लाभ मिलती है। भारत में खरीफ की फसलें की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। खरीफ की प्रमुख फसलें चावल, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, मक्का, मोबिया, लोबिया, ज्वार, रागी, बाजरा, रागी भी देखिए है, मूंगफली, तंबाकू, कपास आदि जो है खरीफ की फसलें होती है। चावल देखिए, भारत के खाद्य फसलों में सबसे अधिक उत्पादन चावल होता है और विश्व में चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान रखता है। सबसे पहला स्थान कौन रखता है बंधु, तो चीन रखता है। उसके बाद फिर कौन रखता है, तो हम रखते हैं, जिसका नाम है भारत। ठीक है, भारत रखता है। नेक्स्ट देखिए, चावल की खेती के लिए चिकनी उपजाऊ मिट्टी चाहिए जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से लेकर वर्षा इसमें 100 डिग्री से अधिक की आवश्यकता होती है। गोल्डन राइस नामक चावल के विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ये बीटा कैरोटीन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। किसमें, तो गोल्डन राइस में। गोल्डन राइस भारत में जो है ना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना जो दिया गया है, उसमें गोल्डन राइस देने के 2028 तक बात किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तंजावुर माने तमिलनाडु को जो है दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में स्थापित किया गया है। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश, पंजाब में किया जाता है। ठीक है, चावल के प्रमुख किस्में जो होता है IR-20, जमुना, जया, करुणा, पद्मा, कावेरी, हंसा, कृष्णा, बाला और रत्ना, किरण तथा माही सुगंधा किसका फसल है, तो चावल का है। ठीक है, नोट, यह फसल तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल में तीनों ऋतुओं में उगाई जाती है। ओस शीतकालीन, अमन शीतकालीन, ओस और अमन शीतकालीन है। बोरा ग्रीष्मकालीन चावल की किस्म है। देखिए, बोरा जो कैसा है, तो ग्रीष्मकालीन चावल की किस्म है। इसमें नया चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, आप देखिएगा, एक किताब में जल्दी मिलता नहीं है, मैं बहुत ढूंढ के लाया हूँ। ज्वार देखिए, ज्वार एक मोटे अनाज है जो एक खरीफ की फसल होती है। इस फसल में 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान चाहिए। भारत में इस फसल का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा राजस्थान में किया जाता है। ज्वार के प्रमुख किस्में देखिए होता है CSV1, CSV7, CSV8 इत्यादि होता है। बाजरा एक मोटा अनाज है जो खरीफ फसल की फसल होती है। इस फसल में 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तापमान तक होती है। 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। इसमें भारत की सर्वाधिक
बाजरा उत्पादन करता है। भारत जो है विश्व में सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादन करता है। ठीक है, बाजरा में पहलवान है भाई भारत अपना। भारत में सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में किया जाता है। बाजरा का प्रमुख किस्में जो होता है बाबापुरी, मोती, BH3, BH4, T55 इत्यादि। मक्का एक खरीफ की फसल है जो अमेरिका मूल का पौधा है, अमेरिका में उगाया जाता है। यह मक्का के लिए 21 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तापमान चाहिए, 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। मक्का खाद्यान्न का चारा दोनों के रूप में उपयोग किया जाता है। भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में किया जाता है। मक्का का सबसे प्रमुख किस्म जो है माही कंचन, माही धमल और गंगा 5, डेक्कन 101, गंगा 11 और विजय जवाहर व विक्रम इत्यादि इसका प्रमुख फसलें की किस्में हैं। किसका? मक्का का। मूंगफली यह खरीफ की फसल है। मूंगफली के लिए 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए और 15 से लेकर 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। भारत में मूंगफली का उत्पादन गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु राज्यों में सर्वाधिक पाया जाता है। मूंगफली की प्रमुख किस्में जो है चंद्रा, ज्योति, राजदुर्गा, RG 425, RJ 382, ये इसका प्रमुख किस्में है। चलिए और आ जाइए इधर। सोयाबीन एक खरीफ की फसल है। यह फसल तेल के अलावा प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। सोयाबीन के लिए 13 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक होता है। 40 से लेकर 60 सेंटीमीटर इसका वर्षा चाहिए। इसका उत्पादन भारत के सर्वाधिक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और राजस्थान में किया जाता है। कपास जो है ये 21 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए। काली मिट्टी इसका सबसे बड़ा उपयुक्त होता है। और काली मिट्टी कपास की एक गांठ का वजन होता है 170 किलोग्राम होता है। एक गांठ जो होता है ना कपास का कितना वजन का होता है? तो 170 ग्राम का होता है, तब एक गांठ कहेंगे उसको। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास की सूती कपड़ा कच्चे माल के लिए किया जाता है उद्योगों में इसका। ठीक है, भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में किया जाता है। कपास की प्रमुख किस्में जो है नरमा, अगेती, बहार, लक्ष्मी, बरबदा और प्रभानी और गारोनी इसका जो है प्रमुख फसलें हैं, किस्में हैं। रबी फसल जो है रबी ऋतु का समय अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है। शरद में और ऋतु में मार्च अप्रैल तक होती है। रबी की फसलें को अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल में कटाई कर दी जाती है। यह शीतकाल की फसलें होती हैं। शीतकाल के पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली फसल के रबी फसल कहा जाता है। लाभकारी होता है। रबी फसलें को बोते समय कम तापमान तथा पकते समय अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। रबी की प्रमुख फसलें जो है गेहूँ, सरसों, जौ, मटर, आलू, मसूर, अलसी जिसको तीसी को कहा जाता है, राई इत्यादि। गेहूँ यह ग्रीमनी कुल का पौधा है जिसे रबी ऋतु में बोया जाता है। ठीक है, और गेहूँ की कृषि के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। शीत जलवायु की तापमान जो होता है इसको 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चावल के बाद भारत में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का होता है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरा स्थान रखता है। भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व पंजाब में किया जाता है। देश में गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का प्रथम स्थान रखता है। गेहूँ के उत्पादन किस्में जो है कल्याण सोना, सोनालिका, राज 377, अर्जुन, पूसा, बेकर, पूसा मालवी, पूसा किरण, गिरिजा, सरावती और सोनेरा है। और एक कहते हैं श्री राम 303। नोट, हाँ, हरित क्रांति वर्ष 1966 से लेकर 67 का सबसे अधिक प्रभाव जो गेहूं एवं चावल की कृषि पर पड़ा था, परंतु चावल की तुलना में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि सबसे ज़्यादा हुई थी हरित कृषि में। ठीक है, 1966-67 में किया गया था स्वामी नाथन के द्वारा किया गया था। जौ शीतकालीन उष्णकटिबंधीय के रबी फसल की एक प्रमुख फसल है। मोटे अनाज में 10 डिग्री से 18 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान चाहिए था और 70 से लेकर 90 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए था। भारत में जौ उत्पादन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में सबसे ज़्यादा होता है। जौ की किस्में जो है हिमानी, ज्योति, कैलाश, C164, K24 इत्यादि। सरसों भारत के मध्य तथा उत्तरी पश्चिमी भागों में यह फसल रबी के ऋतु में बोया जाता है। इसको 20 से लेकर 25 सेंटीग्रेड तक इसको तापमान चाहिए और 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक इसको वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में सरसों का उत्पादन राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में सर्वाधिक किया जाता है। सरसों का प्रमुख किस्में जो है अरुणा, पीताम्बर, पूसा कल्याणी,
जायद फसल में देखते हैं, जायद फसल एक ऐसा फसल है जिसको अल्पकालीन शीतकालीन मौसम में इसको बोया जाता है, जिसे रबी एवं खरीफ के फसल के मध्य में बोया जाता है। जायद फसल में मार्च में बुआई की जाती है, जून में कटाई कर ली जाती है। इस ग्रीष्मकालीन फसलें जो होते हैं जायद के, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला इत्यादि। व्यापारिक फसलें उसे कहा जाता है जिसमें व्यापार के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कपास, चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, तंबाकू, जूट, मसाले इत्यादि रबी फसल होते हैं। ये व्यापारिक फसल होते हैं। चाय, चीन मूल रूप से ये चीनी मूल रूप से पौधा है जो एक बागानी फसल है। चाय की पत्तियों में कैफीन एवं टैनिन पाया जाता है। विश्व में चाय उत्पादन में भारत व चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है। देखो भारत जो है, भारत का चीन के बाद, चीन देखो पहला स्थान पे रख रहा है, गेहूं में भी, चावल में भी, चाय में भी, और दूसरा स्थान पे हम रख रहे हैं भारत। ठीक है। लेटराइट मिट्टी चाय के लिए बहुत उपयुक्त होता है। 40 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड इसको तापमान चाहिए। 150 से लेकर 250 से इसको वर्षा चाहिए, लेकिन पानी के रुकाव नहीं होना चाहिए आपका खेतों में। और इसका उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल है। भारत चाय बोर्ड का कोलकाता में है। दार्जिलिंग में भारत चाय बोर्ड का स्थापना किया गया, कोलकाता में। ठीक है। चाय की भारत में प्रमुख किस्में जो है बोहिया आसमी प्रमुख है इसमें। ठीक है। बोहिया है, आसमी प्रमुख है। कहवा जिसको कॉफ़ी कहा जाता है, ये उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। 16 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए और 150 से 250 इसको वर्षा चाहिए, लेकिन वर्षा की रुकाव नहीं होना चाहिए। ढालूनुमा इसको भूमि आकृति में होता है। दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। कहवा का उत्पादन भारत में सर्वाधिक बाबा बुदन की पहाड़ी कर्नाटक में हुआ करता है। वर्तमान समय में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में प्रमुख उत्पादन है इसमें। और कर्नाटक अकेले जो है 2/3 कहवा का उत्पादन करता है, मतलब कि 2/3 कहवा का उत्पादन अकेले कर देता है कौन? तो कर्नाटक। 1/3 पूरा राज्य मिलकर करते हैं भारत का। कहवा 3 किस्म में होता है, अरेबिका, रोबस्टिका और लिबेरिका, जिसमें अरेबिका व रोबस्टिका का उत्पादन भारत में होता है, बाकी दोनों का लिबेस्टिका का उत्पादन भारत में नहीं होता है। कॉफ़ी केंद्र अनुसंधान संस्थान कुर्गा कर्नाटक में स्थापित किया गया है। कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र जो है चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। देखिए ये कॉफ़ी जो है अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ है? तो संस्थान रहेगा तो कर्नाटक में होगा, और केंद्र रहेगा तो ये होगा चिकमंगलूर कर्नाटक में। ठीक है। अब चलिए आइए आगे देख लेते हैं। जूट जिसको कहा जाता है, जूट बोलेगा झूठ, समझे? जूट जो है बोलेगा झूठ। जूट यह एक रेशेदार खरीफ फसल है। इसके उत्पादन जो है 25 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। 150 से लेकर 200 सेंटीग्रेड इसको वर्षा चाहिए। जूट को गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल देश में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन करता है, 75% पैदा करता है। इसके अलावा बिहार व असम में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। मेस्टा जूट की प्रमुख किस्म होता है। गन्ना उष्णकटिबंधीय फसल है। इसमें उत्पादन में 21 सेंटीग्रेड से लेकर 27 सेंटीग्रेड तापमान चाहिए इसको, और 75 से लेकर 150 सेंटीमीटर इसको वर्षा चाहिए। इस नकदी फसल को दोमट मिट्टी और काली मिट्टी दोनों को उपयोगिता होता है। भारत में गन्ना उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र प्रमुख राज्य है। उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है कोलकाता में है, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में। और गन्ना प्रजनन संस्थान केंद्र जो है कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। गन्ना का प्रमुख किस्म जो है CO 410, CO 419, CO 431 इत्यादि। तंबाकू यह एक शीतकालीन कटिबंधीय रबी की फसल है। इसमें 15 से लेकर 38 डिग्री तापमान चाहिए और 50 सेंटीग्रेड से वार्षिक वर्षा चाहिए। बलुआई दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है, अल्कोहल पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियां का उपयोग सिगरेट, सिगार, चुरीट, बीड़ी बनाने में किया जाता है। हुक्का पान व सुहारी में भी किया जाता है। हुक्का में भी दिया जाता है, पान में भी दिया जाता है और सुहानी में भी दिया जाता है। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई कहा जाता है, रचाई या क्यूरिक कहा जाता है। रचाई कहेंगे, जैसे पूछता है रचाई शब्द किससे संबंधित है? तो तंबाकू के सुखाने की प्रक्रिया से। तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात प्रमुख स्थान पर रखता है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र जो राजमुंदरी में है, आंध्र प्रदेश में। नोट हम लोग देखिए, नोट पढ़ते हैं। नोट क्या है? राजस्थान गवाद गोंद का सबसे बड़ा उत्पादन है। राजस्थान जो है गोंद का सबसे बड़ा उत्पादन है। कर्नाटक सुपारी एवं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला का उत्पादक है। आंध्र प्रदेश भारत में सबसे बड़ा मसाला का उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक मात्रा में केसर जम्मू कश्मीर में उत्पादन किया जाता है। सिक्किम को भारत का प्रथम जैविक खेती करने वाले राज्य में घोषित कर दिया गया है। अरहर
तूर जिसको कहा जाता है, जो लाल चना या पिजन पी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अरहर को पिजन पी के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्पादन भारत में ही किया गया है। हरित क्रांति, अब देखिए हरित क्रांति शब्द जैसे आ गया तो इसको समझ लेते हैं। हरित क्रांति है क्या, करता क्या है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग डॉक्टर विलिंगटन गॉन्ड ने किया था, जो अमेरिका के रहने वाले थे। विलिंगटन गॉन्ड है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। इसमें जो है ना पूछ देता है कि डॉक्टर विलिंगटन गॉन्ड इन्हें किए थे, जो अमेरिका के रहने वाले थे। विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो 1970 में विश्व में शांति नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त कर लिए हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन तमिलनाडु के हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से लेकर 1967 ईस्वी में किया गया था, समझे। सर्वप्रथम इस योजना का अवकाश जो है 1966-69 के में था। इसका समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम के काल में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आ जाइए देख लेते हैं। हरित क्रांति के प्रावधान देखिए क्या है। हरित क्रांति के प्रावधान जो है उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज का प्रयोग करना, गहन कृषि प्रणाली के उपयोग करना, सिंचाई संसाधनों का विस्तार है, मशीनी द्वारा खेती करना, रासायनिक खाद कीटनाशक का उपयोग करना। हरित क्रांति को वर्ष 1966-67 में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान, श्रीनगर आदि क्षेत्रों में अपनाया गया था, जिसमें कृषि उत्पादन व कृषि उत्पादन की वृद्धि करना था। भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत जो है कृषि विश्वविद्यालय है, इसको पंत कृषि विश्वविद्यालय भी कहा जाता है, पंतनगर में रखा गया है, और ये उत्तराखंड में 1960 में बनाया गया था। श्वेत क्रांति का संबंध जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियर से है, और ये दूध उत्पादन में है। इसका सफल बनाने के लिए 1970 ईस्वी में ऑपरेशन फ्लड नामक कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें डेयरी विकास बोर्ड द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य दूध के उत्पादन एवं आपूर्ति में व्यापक वृद्धि करना था। अब देखिए सभी के क्रांति देख लेते हैं, कौन सा क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन सरसों सोयाबीन से है, लाल क्रांति टमाटर से है, रजत क्रांति अंडा, गुलाबी क्रांति झींगा मछली, बादामी क्रांति मसाला, सुनहरी क्रांति फसल, गोल क्रांति आलू, सुनहरे क्रांति जूट, और सेफ्रॉन क्रांति जो है केसर से। देखिए सेफ्रॉन क्रांति एक नया है, इसमें सेफ्रॉन क्रांति जो है एक नया बढ़ा गया। सेफ्रॉन क्रांति केसर से। रजत क्रांति जो है कपास से है, रजत क्रांति कपास से है, रजत क्रांति अंडा से भी, ये भी ध्यान रखना गया। इंद्रधनुषीय क्रांति जो है सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि करने से। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की परियोजना से है, ठीक है। कृषि देखिए, कृषि विशिष्ट प्रकार क्या क्या है, इसमें कौन सा कृषि में क्या प्रकार कहा जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन में, पीसी कल्चर मछली पालन, पीसी में मछली पालन, मछली के लिए क्या करेंगे, मसाला पीसना पड़ेगा ना, तो पीसी कल्चर होगा। फ्लोरी कल्चर माने फल है, फ्लोरी है तो फूल उत्पादन से। हॉर्टिकल्चर फलों को उत्पादन से, हॉर्टी करेंगे ना। बर्मी कल्चर तो कंपोस्ट बनाने से, केचुआ से खाद बनाने के। ओलेरी कल्चर वृक्ष एवं झाड़ियों की कृषि से। ओलोरी कल्चर जो सब्जी से है, देखिए ओलोरी कल्चर वृक्ष झाड़ियाँ बागवानी से है, ठीक है। सेरी कल्चर रेशम कीट से है। मेरी कल्चर समुद्री जीव के उत्पादन से है। देखिए मेरी कल्चर एक नया चीज़ आ गया है इसमें, ठीक है। इसमें एक मेरी कल्चर जो आया है नया है, इसको याद रखना है। मेरी कल्चर समुद्री जीव के उत्पादन से। सिल्वी कल्चर वनों की कृषि से। हाइड्रो कल्चर जो है पानी में कृषि, बिना मिट्टी के पानी से है, बिना मिट्टी की कृषि करने से हाइड्रो कल्चर कहा जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है इसको। ओलेरी कल्चर जो जैतून की कृषि से है। ओलेरी कल्चर जमीन पर फैलने वाले बेलों की कृषि से है। बेलों मतलब क्या होता है, जो लोट लेट के जो फलता है ना, उसे बेल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए योजना हम देख लेते हैं, कौन सा योजना कब आया था। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना 1988 से 89 सब देखिएगा, इसमें बता देंगे। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 से 6 में आया था। राष्ट्रीय बांस मिशन 2006 से 7। कहा था बागवानी करोगे तो उसमें चढ़ेगा कैसे फल, तो कहा कि बांस रोपो। बांस 6 से 7 2006 में से 7 में बांस रोपा गया था इसमें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 से 8 में आया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 से 8 में आया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आ गया था। फसल बीमा योजना के तहत क्या होता है कि आप फसल रोपिए, उसमें यदि जो खराब हो गया बीमा करा लीजिए उसको, जैसे गेहूं के फसल के बीमा करा लिए। अब कहा गया कि देखिए आपका बीमा हुआ था तो आपको देना पड़ेगा 100 रुपया 200 रुपया देना पड़ेगा प्रति हेक्टेयर, ताकि इसका बीमा हो जाए। बीमा हो गया, अब फसल खराब हुआ तब तो आपको राशि मिलेगी, जब नहीं दुर्घटना हुआ फसल के साथ तो आपको राशि नहीं मिलेगी, है ना। चलिए देख लेते हैं। भारत में प्रमुख अनुसंधान संस्थान कौन सा है। संस्थान का नाम है, अवस्थित कहाँ पे है। भारतीय दलहन अनुसंधान, देखिए दलहन कहाँ है, कानपुर में। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में। गन्ना कहाँ है, लखनऊ में। चावल कहाँ है, कटक में।
ठीक है, ऐसे बोलेंगे थे, संसाधन सब समझ लीजिएगा। तंबाकू कहाँ है? राजमुंदरी में। आलू कहाँ है? शिमला में। आलू गोल होता है। जूट प्रौद्योगिकी कहाँ है? बीकानेर में। और चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? तो जयपुर में है। राष्ट्रीय मत्स्य उत्पादन बोर्ड कहाँ पर है? तो हैदराबाद तेलंगाना में है। कृषि का कहाँ है? नई दिल्ली में। केंद्रीय कृषि अभिनियंत्रित जो है भोपाल में है। शुष्क क्षेत्र कहाँ है? जोधपुर में। कपास कहाँ है? नागपुर में। बागवानी कहाँ है? बेंगलुरु में। सब्जी कहाँ है? तो वाराणसी में सब्जी खाएगा लोग, वहाँ क्योंकि धार्मिक लोग है, मीट मांस खाता नहीं है, तो सब्जी खाएगा वाराणसी, याद रखिएगा। मक्का कहाँ है? लुधियाना में। पंजाब को लुधियाना में मकई खाएगा। मिलेट कहाँ? बाजरा को कहा जाता है। मिलेट कहाँ है? तो हैदराबाद में। बजिया मसाला कहाँ है? तो बजिया में। ताबीज अजमेर में है बजिया मसाला, ठीक है। चाय कहाँ है? तो जोरहट। चाय पीने का मन होगा तो कहेगा जोरहट, चल हट चाय लाओ जल्दी। कॉफ़ी कहाँ है? तो चिकमंगलूर। कॉफ़ी पिएगा तो चिकमंगलूर हो जाएगा वो, ठीक है। नारियल कहाँ है? कसलगोड में। तिलहन कहाँ है? तो हैदराबाद में। इस तरह से हमने पूरा का पूरा आपको कृषि पढ़ा दिया। कहाँ कौन है आप देखिए, सिनॉप्सिस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा है कृषि में। कृषि में सबसे पहले पढ़ा गया था कि कृषि के प्रकार कितने प्रकार के हैं। तो कृषि के हम लोग को देखें तो 2 प्रकार के हैं, निर्वात कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वात में देखे थे गहन कृषि, आदिम कृषि देखे थे। आदिम कृषि में देखे थे स्थानांतरित कृषि और चलवासी कृषि। वाणिज्यिक कृषि में देखे थे अनाज आधारित कृषि और रोपण आधारित कृषि था। रबर वगैरह क्या था? रोपण आधारित कृषि में आता था, ये देख लिए। फिर देखें कि खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल कौन कौन है, इसको देख लिए थे। उसके बाद फिर हम लोग देखे हैं कि खरीफ फसल, रबी फसल के विस्तार पढ़े थे। उसके बाद फिर देखें कि क्रांति और संबंध, कौन सा क्रांति किससे संबंधित है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि किस प्रकार की कृषि विशिष्ट को क्या कहा जाता है। जैसे एपी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन है, बीटी कल्चर अंगूर की खेती से है। हाँ, अंगूर की कृषि को कहा जाता है दत्तर कृषि भी कहा जाता है। फिर देखिए कृषि योजना, कौन सा योजना कब आया था और क्या किस कार्य के लिए आया था। फिर देखिए कि कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कौन सा केंद्र कहाँ पर है, जिस दलहन का कहाँ है तो कानपुर। इस तरह से हम लोगों ने पूरा देख लिया। तो कृषि खत्म हो गया, अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।